अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं 9 क्लास का एक चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कवर करेंगे। चैप्टर 16 है और लाजमी एक क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आता है। ठीक है, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारे पास क्योंकि ज़्यादा 10 ईयर के पेपर तो है नहीं, क्योंकि न्यू बुक है और इसके अलावा मॉडल पेपर भी एक ही है, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लाजमी आप लोगों ने देखने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चैप्टर का नाम है, चैप्टर 16 है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसके आप पहले पेज पे जाएंगे ना, जो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी सी डेफिनेशन दी गई है, तो वो लाजमी आप देख लिया करें, ज़रूर उसको पढ़ लें कि क्या लिखा है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो ब्रांच है मैथ्स की, और उसमें हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री और अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो है वो मिलकर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाती है, जिसमें हम अलजेब्रा के थ्रू सम ट्रायंगल्स की या उससे रिलेटेड जो भी शेप्स हैं उनकी मालूमात हासिल करते हैं, उनका डिस्टेंस, उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो स्टडी जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कोऑर्डिनेट से, जैसे आपको समझ आ रहा होगा, एक्स और वाई एक्सिस एक जो प्लेन होता है, जो हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है जिसमें एक्स वाई एक्सिस होते हैं, तो उसकी जो स्टडी की जाती है वो कोऑर्डिनेट्स में कहलाती है। ठीक है, और ये सब मालूमात लाजमी आप लोग अपने पास रखा करें, क्योंकि MCQs में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी जो भी चैप्टर पढ़ें तो हमें उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये जो है एक्चुअली क्या है, इस वाली जो यूनिट में हम काम कर रहे हैं 16.1 में, यहाँ पे हमें डिस्टेंस फार्मूला एक दिया गया है, और उस डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू जो है हम दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, उसके लिए एक फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किया गया है। उसके ज़रिए जो है हम यहाँ पे जो है अपना डिस्टेंस मालूम करते हैं। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो हमने स्टार्ट कर दिया है ये क्वेश्चन नंबर 1 16.1 का। ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज है, ये 2 पॉइंट्स हैं, और इसको हमने P1 P2 कर दिया है। ये P1 है, ये P2 है। इसके बाद जो है हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको नेम से दिए हैं x1 y1 x2 y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है ये आप सबको याद होना चाहिए, बहुत ही इजी है, अंडर रूट का साइन है, और फिर उसके अंदर जो है x2 माइनस x1, ओके, और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। जब 2 पॉइंट इस तरह गिवन हो जिनमें स्पेसिफिक नंबर लिखे हुए हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और चलें अभी तो मैं ये वाले ही करवाती हूँ, फिर उसके बाद एक दूसरी कंडीशन है जिसमें हमारा फार्मूला जो है x2 प्लस y2 हो जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन है वो भी मैं अभी बता दूँगी, जिसमें आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, इसमें जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, इसको फिर हमने माइनस किया। ठीक है, ये भी बहुत लाजमी, इसको प्रैक्टिस किया करें। आप लोग अक्सर गलती कर देते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं किया या माइनस का साइन रहने दिया, इस तरह पे गलती हो जाती है, तो इसको लाजमी प्रैक्टिस करें। 6 + 4 जो है वो 10 हो गया, फिर 1 का स्क्वायर आ गया, ओके, अंडर रूट 101 यूनिट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने वो दे दिए हैं, पॉइंट्स दे दिए हैं P1 P2 x1 y1 x2 y2 बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। लाजमी इस तरह प्रॉपर तरीके से काम करें। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है हमारे मैट्रिक सिस्टम में, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए काम की। D=, ये हमने मॉड डाल के P1 P2 डाल दिया, इसके ऊपर हमने लाइन की जो ये सैम्बल है वो डाल दिया है, फार्मूला लाजमी लिखा हमने, फिर 2 - 2 3 - 2 इसके पॉइंट्स यहाँ से अकॉर्डिंग टू x2 जो है 2 है, तो ये x2 आ गया, x1 जो है वो 2 है, तो ये आ गया, y2 3 और y1 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट की, और ये क्या आ गया हमारा आंसर 1 यूनिट। ठीक है, अब आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और इसका भी हमने P1 P2 लिखा, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने x1 y1 x2 y2 दे दिया है। ठीक है, ये लास्ट में याद रखिएगा कि इसमें कोऑर्डिनेट में एक x है तो दूसरा y है।
अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने क्या किया, x1 y1 कर दिया। अब इसको हमने पुट किया क्वेश्चन अपने फार्मूले में, ठीक है। ये आ गया आपका √8 और उसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√2। ओके, क्वेश्चन 4 इन्होंने गलती से सेम ही प्रिंट कर दिया है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब ये जो कंडीशन की मैं बात बता रही थी ना आपको, तो वो ये कंडीशन है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट में से लास्ट में कोई भी एक पॉइंट जो है वो 0 0 होगा। तो आप उसके लिए सिंपल क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, √x² + y²। ठीक है, ये कैसे बनता है मैंने एक दफ़ा तो इस तरह करके दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि 2 पॉइंट्स हैं और उसके दोनों पॉइंट्स में एक एक एलिमेंट जो है वो 0 है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे डायरेक्ट। इसमें देखें ये y 0 है और इसमें x 0 है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप जस्ट जो है √x² + y² लिखें। इतना बड़ा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने एक दफ़ा के वेरीफाई हो जाए उसी फार्मूले को मैंने क्या किया है, वैल्यूज़ पुट करके आप लोगों को दिखा दी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। बी द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B व्हेन A एंड B, ठीक है। ये A और B की वैल्यू दी हुई है -3 और आपका B क्या है, -4। तो आपने A को जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला X ले लिया और B को अकॉर्डिंग टू फार्मूला Y ले लिया। अब जैसे कि हमें ये पता है ये हमारा फार्मूला है, ठीक है, जो अभी हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है, तो हमने उसके लिहाज से इसमें वैल्यू पुट की। ये आपका x1 y1 या x2 y2। यहाँ पे जो आपने x2 की वैल्यू रखी है तो वो 0 है और ये आपका x1 जो है वो आ गया -3, ठीक है। अब ये y2 की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे जो है -4 है और y1 जो है वो 0। इसको आपने सिंप्लीफाई किया यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस, ओके, ये आपका माइनस आ गया, ठीक है। ओके, ये माइनस क्योंकि 2 पे भी इसमें जो है वो आपका माइनस का साइन है तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिर्फ -3 पे स्क्वायर रह गया, फिर प्लस का साइन, -4 पे स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 9 + 16 = 25, √25 = 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें मैं ये वाला मैं काम नहीं कर रही हूँ। √x² + y², x की वैल्यू लिखी हमने -9, y की वैल्यू लिखी 6। इसको सिंप्लीफाई किया हमने, 9 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 81, स्क्वायर ऑफ 6 is 36 एंड 81 + 36 √117। नो नीड टू सॉल्व इट। ओके, नाउ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पार्ट 3 और पार्ट 4 भी एज इट इज़ करेंगे। पार्ट 3 इसमें आपने x और y की वैल्यू लिख दी हैं। x की वैल्यू इस 3, y की वैल्यू जो है वो 4 है। यहाँ पे आपने उसको सिंप्लीफाई किया और √25 = 5। ओके, ये आप साइन देख रहे होंगे, ये एक बच्चे की कॉपी है जिसे मैंने जो है डार्क कर दिया है, ठीक है। कुछ प्लेसेस रह भी गई हैं, एक्चुअली थोड़ा सा काम का बर्डन हुआ है। अब तो हमारे पास वैसे भी सिर्फ 3 ही मंथ्स रह गए हैं, जनवरी फरवरी मार्च में हमें कोर्स कंप्लीट करना है अपना, फिर प्रैक्टिस भी करनी है, फिर प्रीलिम्स होंगे, फिर रमज़ान है। तो जो है वो कोशिश है कि हमारा मार्च तक जो है वो कोर्स कंप्लीट हो जाए स्कूलों में भी, और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं अपनी वीडियोस भी जो है वो अपलोड कर दे दूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा, और जिन्होंने किया है उनको बहुत थैंक यू। ओके, चलें क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं अब हम इसका पार्ट 4। ये वैल्यू हमने x और y की उसके अकॉर्डिंग रख दी। x की जगह √2, 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। इस 2 पे स्क्वायर है तो वो आपका 4 हो गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, 2 इस √ साइन से कैंसिल हुआ तो सिर्फ 2 बचा, 4 2 = 8 आ गया, ठीक है। 8 + 2 = 10 यूनिट। ओके जी, ठीक है, बहुत आसान है। बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें कि हम जो है ये इसके क्वेश्चंस को मिस ना करें अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि कुछ जो हमारे 9 क्लास की बुक में चैप्टर्स हैं वो टोटली जो है वो थ्योरम पे बेस करते हैं,
तो मुझे तो खैर थोड़ा सा मुश्किल ही लगा है अपने स्कूल लाइफ में भी थ्योरम्स को याद करना और फिर जो है उनको लिखना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती थी कि मैं जो है मैथमेटिकल वर्क वाले सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं और उसमें इतना परफेक्ट हो जाए कि कोई गलती की गुंजाइश ना रहना। तो अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही मशवरा देती हूँ कि जो है वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लें मैथमेटिकल वर्क वाले क्वेश्चंस की कि आपको थ्योरम्स ना अटैम्प्ट करने पड़ें। ठीक है, तो कुछ कर लेते हैं जो हमें पता है कि लाजमी आएंगे। कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिनका हमें अंडरस्टूड होता है कि इसने आना ही आना है, तो उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनको याद कर लें अच्छी तरह, उनकी टर्म्स को समझ लें तो वो अच्छा है, क्योंकि फिर फुल मार्क्स ही आ रहे होते हैं हमारे। लेकिन इन क्वेश्चंस को भी अगर हम अच्छी तरह कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो फिर हमारे मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट ए बी सी। ठीक है, पेरीमीटर मालूम कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सबको पता होगा। ठीक है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसकी ये साइड ए बी, ए सी और सी बी, इन सब का सम जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस, ए बी साइड की लेंथ कितनी है, तो ये मालूम करने के लिए हम ए टू बी डिस्टेंस मालूम करेंगे। ठीक है, फिर बी टू सी डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमें इसकी साइड पता चल जाएगी। फिर ए टू सी डिस्टेंस मालूम करेंगे तो इसकी साइड पता चलेगी। इन सबको सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। चलें, सबसे ये पॉइंट दिए हुए इन्होंने ए बी सी के, हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इनको जो है कन्वर्ट कर लिया। x1 y1 x2 y2 x3 y3 में पेरीमीटर क्या हो गया, फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया जो है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी की हमारे पास 4 यूनिट, यानी कि ए टू बी डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट। ओके, ना बी सी मालूम कर रहे हैं हम। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि एक स्टूडेंट की कॉपी है ये। तो फॉर द डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ठीक है, x3 माइनस x2, सी के पॉइंट्स जो हैं वो x3/3 हैं, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गई है, √16, और ये भी आपका आ गया क्या, 4 यूनिट। नाउ फॉर द डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ठीक है, ए सी का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं हम कितना सेंटीमीटर है, ये हमने वैल्यूज़ रख दी, x3 माइनस y1, y3 माइनस ए का पॉइंट है और एक सी के पॉइंट है जैसे पीछे लिखा हुआ था। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास एच सी का डिस्टेंस आ गया। अब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या हो गया, चारों को हमने प्लस कर लिया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया। ठीक है, दैट इज़ 12 यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इसका ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रूर देख लेगा, ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा 16.2 में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।